नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। अगर आप श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं और पूरी की पूरी आराधना इस भावना के साथ कर रहे हैं कि वो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करें, तो ऐसी स्थिति में आपको इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए और इसको पूरा देखना चाहिए। और या फिर कोई आपका ऐसा भक्त, आपका ऐसा कोई मित्र जो हनुमान जी महाराज की आराधना करता है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी महाराज वायु के पुत्र हैं, वायु के रूप में हैं और सभी जगह सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा सुनने के बहुत रसिक हैं। जहाँ पर कथा होती है राम जी की या कृष्ण जी की, वहाँ पर हनुमान जी महाराज किसी न किसी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होते हैं। सबसे पहले पहुँचते हैं और सबसे समापन में वहाँ से जाते हैं। लेकिन आप इतनी बार सुंदरकांड पढ़ते हैं और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हनुमान जी बल, बुद्धि, गुण और एक कई प्रकार की चीज़ें उनके पास, अष्ट सिद्धि, 9 निधियाँ, ये सब उनके पास हैं। लेकिन ये उनके पास होते हुए भी उनको उनके बल का स्मरण करवाना पड़ता है। ये मैं कोई अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा, मैंने कहीं से सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किष्किंधा कांड की 29 नंबर दोहे के बाद की जो तीसरी चौपाई है, इससे पाठ करके 4 चौपाइयों का आपको पाठ करना चाहिए और इन 4 चौपाइयों के पाठ के बाद हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके फिर उनके सामने श्री राम के गुणों का बखान करना चाहिए। इससे हनुमान जी महाराज शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज को अगर प्रसन्न करना है तो उनके सामने उनकी स्तुति न गा करके प्रभु राम की स्तुति उनके सामने गानी चाहिए। और राम जी को प्रसन्न करना हो तो फिर उनके सामने उनके परम भक्त श्री हनुमान जी की स्तुति गाना चाहिए। अगर ये दोनों प्रक्रियाएं आप करते हैं तो आपको जो फल मिलेगा वो शीघ्र मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास लंबे समय से थे, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से सुग्रीव जी की मदद नहीं कर पाए। मदद कब कर पाए? जब उनको उनके बल के बारे में याद दिलाया गया और राम जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो हनुमान जी महाराज से कृपा प्राप्त करने के लिए उनके सामने राम जी के गुणों का बखान करना चाहिए। चौपाइयाँ कौन सी हैं? कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। इसका अर्थ है कि जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये स्तुति गानी चाहिए। हनुमान जी महाराज को उनके बल का स्मरण कराना चाहिए। उसके बाद राम जी की स्तुति गानी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित मानिए कि हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा, सभी प्रकार की कृपा या मन में जो भी आपकी अभिलाषा है वो अवश्य पूरी होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।
आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।